हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो ये है हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में अब हम बुक को कवर कर रहे थे और हम अब यहाँ पे बुक को कवर करते करते मैं अब परसेंटेज रिट्रेसमेंट पे पहुंच चुका हूँ। तो ये परसेंटेज रिट्रेसमेंट फिबोनाची वाला है। तो आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी होगी पहले वाली तो आप वो देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। और हमें अब बुक को ये कंप्लीट करना है, तो मैं इसे वापस एक बार थोड़ा ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो आप अगर बहुत ही डिटेल में चाहिए होगी तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने अलग अलग चैनल से वीडियोस देखे और फिर उन्हें कंपेयर करके सबसे बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो आप वो देख सकते हो। ठीक है। तो फिबोनाची में कैसे रिट्रेसमेंट क्या होता है कि अगर तुम्हारा ये ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, तो अगर हमें ये पॉइंट मिल गया ना तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, फिर ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप सील कर देंगे। तो ये तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉइंट से ये नीचे आ रहा है और इसके नीचे नहीं जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है ग्राफ, फिर ये नीचे ही चलता जाए। ये ऐसे ऊपर कब होता है, कब हमें ग्राफ को वापस बाय करना है, फिर ये सब हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। सच बात होता है ना, अगर तुमने यहाँ तक भी वीडियो देख लिया ना, अब बहुत लोगों से आगे हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये इंस्टा के रील्स से 15-20 सेकंड का अटेंशन स्पैन हो गया उनको, वो क्या ही बनेंगे यार ट्रेडर। आप ही सोचो। ठीक है। तो फिबोनाची मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे अगर हमने 0 + 1 किया तो 1 आ जाता है। फिर 1 + 1 अगर किया तो 2 आ जाता है, इज इक्वल टू 2। तो 2 + 1 अगर हमने किया तो आ जाता है 3। तो अगर हम करते गए ना, ठीक है, ऐसे करते गए ना बहुत दूर तक, फिर अगर हमने ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से डिवाइड किया ना, तो अब तो इसका 1.5 है। लेकिन अगर हमने बाद में ये सब करते गए ना तो इसका अप्रोक्स होता है 1.6। अरे यार, 6 अच्छा नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये 1.6 आता है। और ये 1.6 इतना अच्छा रेशियो है ना, जिसे गोल्डन रेशियो बोलते हैं। 1:1.6 को 1:1.6, ये वन ऑफ द बेस्ट रेशियो एवर। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स वगैरह एक ही देता हूँ मैं। अगर तुमने ऐसे काउंट किया शोल्डर टू एल्बोज और एल्बोज टू फिंगर टिप, ये काउंट किया ना, तो ये भी 1:1.6 के और वो 1:1.6 का रेशियो। और ये बहुत जल्दी होता है। अगर तुमने बहुत कुछ अच्छा बनाना है ना, तो ये रेशियो से आप बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है। तो अब हम जाते हैं इस पे ग्राफ पे, आप मैं बताता हूँ इसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको चार ये इसमें दिख रहा है, तो हमने पिछली बार में सिर्फ फैंग में यूज किया था, गैंग फैन में। ठीक है। तो अब हम जाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर, तब इसे यूज करते रहते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए देखो, सबसे पहले अपने को ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पार्ट देखना है। तो ये आपके लिए हाईएस्ट पार्ट, फिर इसे ऐसे क्लिक करना है, फिर आपको ये लेके जाना है लोएस्ट पार्ट पे। ठीक है। ये लोएस्ट पार्ट पे और यहाँ पे जाके इसे सेटल कर देना है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखो कि ग्राफ ऐसे रिट्रेस हुआ और वापस नीचे गया, रिट्रेस हुआ वापस नीचे गया। ठीक है। तो ये हमें अब हमें बताएगा कि ऐसे कब ये रिट्रेस होगा। अरे अब रिट्रेस का मैं आपको ये बताता हूँ, रिट्रेस होना क्या होता है। समझो आप ऐसे ऊपर ग्राफ जा रहे हो, मैंने बताया ना ऊपर कि ऊपर ग्राफ जा रहे हो। फिर अगर आप हमें आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे है। ठीक है। तो वही होता है रिट्रेसमेंट। ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं अलग अलग यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा ये पहले इंस्पिरेशन लेता था। तो मैंने उमर पंजाबी की से ये उनके चैनल से मैंने ये सीखा है कि 0.3 है ना, वो ना बहुत स्ट्रांग है पर सस्टेनेबल नहीं है। कि ऊपर जाएगा पर नीचे भी आ सकते हैं बहुत तेजी से। ठीक है। ये है 0.3 का 30% डाल।
ये मैंने तो इसे डेसिमल में रखा है, आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर 0.5 का मतलब ये है 0.5, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग भी है और सस्टेनेबल भी है, इसे आप ट्रेड के लिए एक मतलब अच्छा ठीक ठाक सिचुएशन मान सकते हो, 0.5 वाला, ठीक है। अब 0.66 वाला या फिर 0.618 वाला, ये बहुत अच्छा है, ये गोल्डन पॉकेट है। मतलब अगर तुम्हें अगर ऐसे रिट्रेस हुआ ना कोई 0.618 का, तो अच्छा है। मतलब यहाँ पे अगर 6.18 हुआ तो ये बहुत अच्छा है, ये गारंटी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप भी लाइक कि आपने तो पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि ये ऐसे कन्वर्ट होके नीचे कब जाएगा, कब नीचे नहीं जाएगा, तो उसका आंसर, ठीक है, तो मैं अभी इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। तो अगर समझो आपने वो फिबोनाची वगैरह मार की, ये तुमकी मतलब तुम्हारी ये लाइन्स है, और अगर समझो ये लाइन तुम्हारी 0.616 करिए, 6 6, अरे 6 था, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ पे आके अगर ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे गया, तो इससे नीचे गया मतलब ये पार्ट अब रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और ये ग्राफ अब नीचे जाएगा। और यहाँ से ऊपर गया तो ये अब ऊपर ही जाएगा थोड़े टाइम तक, ये सस्टेनेबल ग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें तुम्हें सेटिंग्स में कौन से रखने हैं। देखो, सेटिंग्स में तुम्हें ये सब रखने हैं, मतलब मैंने ये सब रखे हैं। मैंने प्रोबेबली 0.786 वाला प्रेफर नहीं करता, लेकिन ये भी एक ठीक ठाक आपको बताता हूँ, ये ठीक ठाक है, मतलब आप ये देख सकते हो, ठीक है। हम्म, तो मैंने आपको वो फिबोनाची वाली वीडियो में ना, पहले में ना मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी इसकी, उमर उमर पंजाबन की, कि वो किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड्स लेते हैं, उसी वीडियो में फिबोनाची, वो देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो थी। और मतलब उनकी स्ट्रैटेजी भी मैंने समझ के उन्हें बताई थी कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उन्हें डिटेल्ड वे में कि उनकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से भी बहुत ट्रेड्स लेते हैं, और उनकी इस स्ट्रैटेजी का लिटरल 80% विन रेट है। तो समझो समझो कि कितना अच्छी है ये स्ट्रैटेजी। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, या फिर उनकी उमर पंजाबन की वो खुद फिबोनाची वाली वीडियो जाके देख सकते हो भाई, दोनों भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब फिर अपना दूसरा भाई है पूरब भाई, तो मैंने उनकी भी वीडियो देखी थी, ठीक है। तो उन्होंने ही हमें अपना रिवर्सल और इसका कंसेप्ट बताया था, रिट्रेसमेंट का कंसेप्ट बताया था, क्योंकि तब मेरे पास ये बुक मतलब मैंने प्रायोरिटाइज नहीं करी थी, मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया था, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट है और यहाँ से ये ऐसे ऊपर गया, तो इसका मतलब ये रिवर्सल है और ये डबल बॉटम है, इसलिए ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। फिर और डबल बॉटम जिसको नहीं समझा, ये चार्ट पैटर्न है, उसमें क्या होता है, ये ऐसे फिर ऊपर ही जाता है। अगर एक ही जगह पे दो बार मतलब ये टच हुआ ना एक ही जगह पे, तो वो मोस्टली ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको लिक्विडिटी की वीडियो में बता दूंगा, फिर तो आपको जानना है, तो मेरी पहले भी मैंने एक लिक्विडिटी पे वीडियो बनाई थी, बहुत देख सकते हो, ठीक है। फिर देखो, फिर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी वही बोला है कि मतलब अगर तुम्हें मतलब ये देखना है कि रिट्रेस कहाँ आता है, तो अब 0.66 देखो, ये 0.66 के थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस हुआ है, मतलब ये वापस ऊपर जाके नीचे गया है, ठीक है। फिर ये बहुत हेल्दी बात आता है, मतलब 0.66 पे अगर रिवर्स हो रहा है ना, तो फिर वो वापस कंटिन्यू करेगा ट्रेंड पे, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने को डिटेल में बताया कि अगर मतलब हाँ, कि अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, ठीक है, तो तुम्हारा मतलब अगर तुम्हारा ग्राफ स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग है मतलब क्या, कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 0.2 0.3 वगैरह यूज कर सकते हो। देखो इनके हिसाब से 0.2 भी इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हो। और अगर मतलब ये ऐसा है तुम्हारा ग्राफ, ऐसा मतलब आपको पता नहीं चले कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि मतलब
आपको एट द एंड पता ही नहीं चले कि ये डायरेक्शन कौन सी पकड़े। इन्होंने कोई भी डायरेक्शन नहीं पकड़ोगे ना, तो इनके हिसाब से बेस्ट है 0.6 और 0.7। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बेस्ट चीज है इनके हिसाब से। और ठीक है, हाँ आपको सच में यार मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब नाइस। आप एक्चुअली बहुत सीरियस लोग हो। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि मतलब मेरा एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि देखो चार्ट में ना एक इतना बड़ा भी होता है, फिर थोड़ा नीचे टाइप गया, फिर इतना बड़ा भी होता है, फिर थोड़ा नीचे टाइप गया, फिर इतना बड़ा भी होता है। ठीक है, तो हाँ, तो आप एट द एंड कौन से पॉइंट को एक्चुअल मानोगे कि तुम्हें ये 0.6 पकड़ना है, मतलब सॉरी ये हाई एंड पकड़ना है या ये हाई एंड पकड़ना है। तो इनका ना मुझे बहुत एक सही आंसर मिला है। देखो, अगर तुम्हारा मतलब इसे हम मतलब देखो कि यहाँ से यहाँ तक हमने वापस किया, और अगर ये लाइन यहाँ मतलब देखो, अगर ये 0.6 की लाइन है, ठीक है, ये इसके ऊपर है तो ये बेस्ट है। अगर ये इसके नीचे होते, अरे यार, नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, अगर ये 0.6 की लाइन यहाँ होती, ठीक है, हमने ए से पकड़ा होता और बी से पकड़ा होता, ठीक है, और 0.6 की ये लाइन है तो ये अच्छा नहीं है, तो हमें इससे ए पकड़ के वापस बॉटम की लाइन तक जाना पड़ता। तो अगर हमने ये ए पकड़ा, ठीक है, और यहाँ से मैंने बोला टॉप से बॉटम तक ये किया, फिर अगर ये 0.6 की लाइन इस पहाड़ के ऊपर है, मतलब इस पीक के ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी मतलब ये है और आप इस पे भरोसा कर सकते हो। अगर यहाँ से भी देखा तो अगर इसके ऊपर ऐसे जाता ना, तो ये भी एक अच्छा, और ये था तो हम ये भी वैलिड है, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, तो मैं एक दो आपको ऐसे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हटा दो और यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, हम्म, ये मैंने पकड़ा इसको पोजीशन है, ये पकड़ा इसका पोजीशन लो। इसमें क्या ही आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे तो आपने सीधा सीधा देख ही लिया है कि यहाँ पे वापस 0.5 को लेके रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो मैं अब दूसरे ग्राफ के पास जाता हूँ, गोल्ड में जाता हूँ। ठीक है भाई, गोल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है, तो ये लिया मैंने टॉप, यहाँ पे मैंने डाला ये, हाँ, ये क्या एक्चुअल बॉटम देखो, यहाँ पे तो मुझे कोई शार्प टर्न नहीं दिख रहा, बस 0.5 के, हाँ, दो तीन बार ये हुआ, तो 0.5 एक अच्छी खासी जोन है, अब उसको भी रिस्पेक्ट करता है ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं वापस से रिट्रेस होता है कि नहीं इसका टैग आने का। ठीक है, तो अब मैं पकड़ रहा हूँ, इससे हाई इससे लो, देखते हैं अब क्या होता है। ये कर दिया मैंने डिलीट, हाँ, ये कर दिया मैंने डिलीट, इससे मैंने हाई पकड़ा, इससे मैंने लो पकड़ा, वैसे आगे खींचता गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे रिट्रेस हुआ है 0.5 से, तो आपने देखा इसके फिबोनाची की वजह से यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई और ये वापस नीचे गया।
मतलब आप ऐसे फिबोनाची को एज अ टूल यूज कर सकते हो, एज अ टूल। मतलब इसके हिसाब से आप ट्रेड नहीं ले सकते, बस आपको ये थोड़ी कंफर्मेशन देगा। मतलब ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप ऐसे छोटे छोटे चीजों से बहुत ज्यादा कंफर्मेशन ले सकते हो, फिर आप दूसरे दूसरे चीजों में ये करते हो। मतलब दूसरे चीजों, मतलब ऐसे सब ट्रेड को मिला के आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, जिसकी वजह से आप ये कोई ट्रेड लेते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए अलग से तो आप बता सकते हो। मैं तो अभी ये बुक पूरी खत्म करने के इस पे हूँ। होगी, एक अच्छी बुक है, ये भी मैंने देखा है। मतलब ये भी वैसे ही है ये फैंग वाले, लेकिन इतना कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। देखते आगे, और ये अब पढ़ रहा हूँ। तो थैंक यू।